आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विवाद शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न कराने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार पर निशाना साध लिया है और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सभी दल एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा के चुनाव नहीं कराए जा रहे। बता दें कि उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर में हालात अनुकूल हैं, लेकिन राज्य चुनाव के लिए नहीं। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और सुरक्षा बल भी पर्याप्त मौजूद था, फिर राज्य चुनाव क्यों नहीं हो सकते। और देश में चल रही तंग परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा से जानते थे कि पाकिस्तान से कोई ना कोई विवाद जरूर होगा। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। हमारा करोड़ों रुपए का एक विमान नष्ट हो गया। और विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो गनीमत है कि पायलट बच गया और सम्मान के साथ पाकिस्तान से वापस लौट आया। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का आम चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराना मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता का द्योतक है। जो सुरक्षा बल लोकसभा चुनाव करा सकते हैं, वही उसी दिन वहां विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करा सकते हैं। केंद्र का तर्क बेतुका है और बीजेपी का बहाना बचकाना। उन्होंने आगे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ताल ठोक रही है। बीजेपी जो चाहे करे, लेकिन पहले करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों को बताए कि अच्छे दिन लाने और अन्य लुभावने चुनावी वादों का क्या हुआ। क्या हवाई विकास हवा खाने गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है, जम्मू कश्मीर में समय पर विधानसभा चुनाव कराने में नाकामी को देखते हुए मैं कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीटों को फिर से ट्वीट कर रहा हूं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान आतंकवादियों और हुर्रियत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शाबाश मोदी साहब, 56 इंच का सीना फेल हो गया। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत विरोधी ताकतों के सामने मोदी का एकदम से घुटना टेक देना बहुत शर्मनाक है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बालाकोट और उरी पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले संभालने के प्रतीक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर है। और ज़रा देखिए कि वहां उन्होंने कैसी कुव्यवस्था कायम कर दी है। भारत विरोधी ताकतों के सामने एकदम से घुटना टेक देना शर्मनाक है। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में केवल लोकसभा चुनाव कराने का फैसला मोदी सरकार की कुटिल सोच है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जनता को सरकार नहीं चुनने देना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ। बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव आयोग ने 1 और 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने की भी घोषणा की है, लेकिन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बावजूद भी राज्य में चुनाव न कराने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की वोटिंग नहीं कराई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेट्रिक न्यूज को। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।